चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा। और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन। सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर वेज नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर के टाउन हॉल में आज महायुति के सभी घटकों की बैठक आयोजित की गई। यह आयोजन शिवसेना शिंदे गुट के कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लाड़गे के मार्गदर्शन में किया गया। बैठक में आरपीआई, राष्ट्रवादी और शिवसेना शिंदे गुट सहित सभी घटक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के बाद गोपाल लाड़गे ने अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि महायुति के सभी घटकों के कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग एकजुट होकर महायुति के उम्मीदवार को विजय दिलाने के लिए काम करेंगे। शिवसेना, आरपीआई, साई पक्ष और महायुति के सभी समन्वय समिति के पदाधिकारियों को महायुति के उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार करने के लिए आज मार्गदर्शन किया। यहाँ पर सभी पक्षों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित हैं। हमारे अध्यक्ष प्रदीप कामचंदानी जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदीप कामचंदानी जी से कि वह पत्रकारों को संबोधित करें। आपका स्वागत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते देश का लोकतंत्र मजबूती के साथ, संविधान मजबूती के साथ बना रहे, जिसकी आप हमेशा चिंता करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गठ, पीआरपी, कवाड़े गठ की जो है, साई पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन सभी पार्टियों की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की जो है, इन सभी की यहाँ पर बैठक हुई और बैठक में सभी ने मिलकर तय किया कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सभी कार्यकर्ता इस शहर में मिलकर एकजुटता के साथ काम करेंगे और हमारे प्रत्याशी श्री कुमार आइलानी जी को एक भारी बढ़त के साथ इस बार विजयी करेंगे। और उत्साह सारे कार्यकर्ताओं में देखा गया। साथ ही हम ये जानते हैं कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हमने पहली बार अपने जिले का मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के रूप में देखा, तो किस तरह से हमारे शहर में बहुत ज्यादा निधि आई और बहुत सारे ऐसे अटके हुए निर्णय थे जिनके ऊपर समाधान पूर्वक निर्णय लिया गया। जिस तरह से आप देखते हैं, जीआर का मैटर था, रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का मैटर था, बहुत सारी चीजें थी। जो जितनी चीजें सरकार से हमें इन 2 सालों में मिली है, पिछले 70 सालों में इतना हमको नहीं मिला होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है, सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि एक बार फिर से ठाणे डिस्ट्रिक्ट और उल्लासनगर की 141 सीट भारी बहुमतों से जिताने के लिए कार्यकर्ता
अपनी पूरी प्रामाणिकता का परिचय देगा। युतीचे उमेदवार कुमारजी ऐलानी यांच्या प्रचारार्थ महायुतीचे सर्वच घटक पक्षांची आज इथे बैठक झाली। बैठकीमध्ये सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या जोरावर, कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाने यावेळेची ही निवडणूक आमदार कुमार ऐलानी यांना निवडून आणण्यासाठी सगळेच कार्यकर्ते जोमाने जोशाने जल्लोषात काम करते, सर्वच पक्षाचे, अशी चर्चा या ठिकाणी झाली। आणि आजपासून या प्रचाराला सुरुवात होईल। जे काही निवडणुकीमध्ये महायुती म्हणून आजपर्यंत आम्ही काम करत आलो ते काम लोकांसमोर घेऊन आणि ज्या पद्धतीने महायुती निवडणुकीमध्ये काम करते त्या पद्धतीने इथून पुढे आजपासून निवडणुकीचे काम करेल। जास्तीत जास्त मताने निवडून आणण्यासाठी शिवसेना प्रयत्न करेल। ज्या पद्धतीने अगोदरही मागच्या निवडणुकीमध्ये कुमार ऐलानी यांना विजय करण्यासाठी शिवसेनेचा जो मोठा वाटा होता तो या वेळेला आहे। सर्व युतीचे घटक पक्ष पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आणण्यासाठी आणि ठाणे जिल्ह्याचे खास करून मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक होते आणि म्हणून शिवसेनेसाठी ती खास महत्वाची आहे। एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली होणारी ही निवडणूक जिंकण्यासाठी शिवसैनिक कामाला लागले। धन्यवाद। पत्रकार मित्र, आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, पीआरपी, साई पक्ष और राष्ट्रवादी पक्ष, इन सब की एकजुटता से, एक हृदय से, एक आत्मा से यहाँ पर मीटिंग हुई। सब हम मिलकर, जैसे लोकसभा के चुनाव में काम, लोकसभा के सांसद को हमने अच्छी तरह चुनाया, उसी प्रकार से अच्छी लीड के साथ हम यहाँ पर अब हमारे विधायक, हमारे कैंडिडेट कुमार ऐलानी जी को जिताने के लिए कटिबद्ध हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, वो अच्छाई और बुराई का संघर्ष है, सत्य और असत्य का संघर्ष है, स्वार्थ और निस्वार्थ का संघर्ष है, अच्छे पक्ष और स्वार्थी पक्ष का संघर्ष है। इस आधार पर इस संघर्ष में आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हम पूरी जनता से भी अपील करना चाहेंगे, और पत्रकार साथियों का भी सहयोग चाहेंगे कि सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य का सहयोग मिले, सत्य को आशीर्वाद मिले, सत्य को ताकत मिले। धन्यवाद। आमदार कुमार ऐलानी जी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार उल्हासनगर विधानसभा मतदारसंघामध्ये यांच्या प्रचाराच्या संदर्भामध्ये प्रभावीपणे प्रचार कसा होईल याच्यासाठी शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, आरपीआय, आठवले गट, पीआरपी, साई पक्ष अशी संयुक्त बैठक संपन्न झाली आणि या बैठकीमध्ये सर्वानुमते अशा पद्धतीचा ठरलं की कुमारजी ऐलानी यांना या मतदारसंघामधून प्रचंड मताधिक्यानं विजयी करूया। अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने ही प्रचाराची यंत्रणा राबवूया अशा पद्धतीचं सगळ्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि अशा पद्धतीचं ठरलंय। मी परत एकदा कुमारजी ऐलानी यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। 141 उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र आणि या महायुतीच्या आजच्या या समन्वय समितीच्या मीटिंगला आणि आता पत्रकार परिषदेला उपस्थित शिवसेनेचे पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे भाजपा, राष्ट्रवादी, आरपीआय, साई पक्ष, पीआरपी सर्वच नेते मंडळी उपस्थित आहेत
आजच्या या प्रसंगी सर्व पत्रकारांचं स्वागत करतो. युतीची सत्ता या महाराष्ट्रावरती पुन्हा येण्यासाठी एक एक आमदार महत्वाचा आहे आणि त्या दृष्टीने युतीचे सर्वच कार्यकर्ते पदाधिकारी जोमाने कामाला लागलेले. समन्वय समितीमध्ये त्यावरती चर्चा झाली. प्रत्येकाने आपापल्या विभागातील आपले आपले मतदार यांच्याकडून मतदान कुमार आयलानी यांना कसं होईल याकरता जबाबदारी स्वीकारलेली आणि निश्चितपणे लोकसभेमध्ये जसं युतीला डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांना भरघोस आता मतदान झालं, त्याचप्रमाणे उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्रामध्ये भाजपाचे उमेदवार कुमार आयलानी यांना पुन्हा एकदा आमदार करण्याच्या दृष्टीने सगळ्यांनी जंग बांधलेला आहे आणि निश्चितपणे ही सीट निवडून येण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहोत आणि कुमार आयलानी यांना या आजच्या प्रसंगी शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. महायुति में शिवसेना सोशल मीडिया में सभी लोगों ने दिखाया, उस मतभेद का क्या हुआ? शहर की जनता को भी इस बात का स्पष्टीकरण मिलना चाहिए, इसके लिए क्या कहेंगे? साफ उत्तर. शिवसेना का जिला प्रमुख करके जवाब देता हूँ. जो कुछ बात हुआ, जो कुछ गलत फहमी हुई, उसके बारे में शिव सैनिकों ने अपना निषेध व्यक्त किया, मगर दिल से बोलने का ऐसा कुछ प्रदीप रामचंदानी का मकसद नहीं था. जो कुछ उनका स्पीच हुआ वो तोड़ के प्रसिद्ध किया गया और जो उदाहरण दिया वो गलत है. हमारे नेता हमारे लिए बड़े हैं और वो भी मानते हैं कि मेरे तरफ से जो कुछ बात निकला गया, शिंदे साहब का नाम लिया गया, वो गलत है. उसके बारे में उन्होंने माफी मांगा. इसके लिए उसी दिन वो जो कुछ वाद विवाद था, जो गलत फहमी थी या जो बात हुआ था, वो शिव सैनिकों को मीटिंग लेके हम बताया है और मेरा प्रतिक्रिया भी पत्रकारों को दे दिया है. और ये बात युति में ऐसी बात या कहीं भी ऐसी जो बात होती है उसके बारे में उधर ही ये बात खत्म हुई है. अभी ऐसा कुछ नहीं है. कल भी हमारा मीटिंग हुआ, पदाधिकारियों को सबको बोल दिया युति का काम करने का है. अपना नेता एकनाथ जी शिंदे साहब, उनका भी ऑर्डर है. इसके लिए अभी कुमार जी आयलानी इनका काम तहे दिल से हम करने वाले. सर, महायुति के अजीत दादा पवार के राष्ट्रवादी पार्टी के उनका जो यहाँ का जिला अध्यक्ष था वो खुद प्रत्याशी यानी खुद उम्मीदवार बन गया है, तो आपने अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी पार्टी के हाईकमानों से बात की है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी है खुद चुनाव लड़ रहे, तो महायुति को कैसे सपोर्ट मिलेगी? उनके जो कार्यकर्ता है वो सब हमारे साथ है. इसके लिए और जो कुछ बात है वो राष्ट्रवादी के बड़ा नेता उन्होंने बोल दिया है. सभी बात अभी आपके सामने नहीं बोल सकते, मगर उनका सपोर्ट जल्दी ही मिल जाए. शहर के अंदर दूसरे दलों को तोड़फोड़ करके अपने पक्ष में ला रहे, उसका शिवसेना समर्थन करती है. हर एक पार्टी अपना अपना पक्ष बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं. जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता युति छोड़ के यहाँ वहाँ जाना नहीं चाहिए. युति का कार्यकर्ता युति में रहना चाहिए करके ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर होता है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा एक उमेदवार उभा आहे, त्यामुळे तुम्हाला काही फटका बसेल का? निश्चितपणे तसा फटका काही बसू शकणार नाही, कारण जो कोणी एका वार्डापुरता मर्यादित आणि विशेषतः एखाद्या घटक पक्षाचा समाजाचा किंवा एखाद्या प्रांताच्या लोकांवरती निवडून येतो, त्यांचाच मुळात मनसेला खूप विरोध आहे.
त्याच्यामुळे त्यांचं भवितव्य अंधारात आहे, त्याची आम्हाला अजिबात भीती नाही. मागच्या लोकसभेमध्ये लांडे साहेब लोकसभेमध्ये कलानी परिवाराने शिंदे गटासोबत दोस्ती का गठबंधन निभाया था. तो आप ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्ती का प्रत्येक निवडणुकीची स्ट्रॅटेजी ही वेगवेगळी असते. डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांनी या मतदारसंघामध्ये पक्ष, व्यक्ती, जात पात, धर्म न पाहता जेवढी सगळ्यांसाठी कामं करता येईल ती सगळी त्यांनी केली आणि त्यांच्या प्रेमापोटी कोणी जर त्यांना मदत केली ती त्यांनी स्वीकारली. निवडणुकीमध्ये मदत स्वीकाराचीच असते, नाकाराची नसते. त्याच्यामुळे या निवडणुकीशी त्याचा काही काडी मात्र संबंध आहे असं मला वाटत नाही. योगी कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ भी कंफर्म नहीं है योगी जी का करो. त्या बाबतीमध्ये अजून काही कन्फर्म झालेलं नाही. ज्यांच्या ज्यांच्या नेत्यांच्या सभा होतील त्या तुम्हाला ताबडतोब कळवल्या जातील, पण कन्फर्म झाल्यावर कळवल्या जातील. कन्फर्म करने से शायद रामलीला में देखेंगे, व्यवस्था देखेंगे. या निवडणुकीमध्ये नेता कोण येणार आहे आणि जागेची उपलब्धता आणि वेळेचं कोणती वेळ आहे हे लक्षात घेऊन निश्चितपणे त्याप्रमाणे आम्ही आखणी करू. दृष्टीने तुमचा प्रश्न जरी बरोबर असला तरी आता आचारसंहितेमध्ये त्याच्यावर चर्चा करणं, उहापोह करणं योग्य होईल असं मला वाटत नाही. परंतु तुमचा प्रश्न आहे तो शहराच्या दृष्टीने योग्य आहे आणि त्या दृष्टीने निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये लोकसभा असू द्या, विधानसभा असू द्या, महापालिका स्तरावरती त्या दृष्टीने निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील. शिंदे साहेबांनी जी काही क्लस्टर योजना गेल्या 10-15 वर्ष त्यावर मेहनत करून स्वतः मुख्यमंत्री असताना ती मार्गी लावलेली आहे. त्याचा मुळात उद्देशच तो आहे की या शहरामध्ये लोक राहत असताना सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यामध्ये गार्डन असावी, शाळा असावी, मैदान असावी, म्हणूनच तो प्रयत्न आहे. सर, उम्मीदवार महायुति की तरफ से उम्मीदवार जाहिर होने से पहले शिवसेना के कई नेता ने आमदार कुमार एलानी के विकास कार्यों पर कई सवाल उठाए थे. तो अब क्या शिवसेना को लगता है कि आमदार कुमार एलानी ने शहर में विकास किया था? ऐसा बिल्कुल नहीं. सब इधर यहाँ उपस्थित है, सभी ने सर है सर मीडिया में आपके बयान दिए गए थे. जे काही निवडणुकीला सामोरं जाताना जे काही आता तुमच्या समोर घडतंय त्याबद्दल मी बोलतोय. भविष्यामध्ये कोणी काय बोललं त्याचा उहापोह करून मतं मिळत नाही. तर आता आपण काय करणार आहोत, लोकांच्या समोर कसं जायचंय आणि युतीला मतदान कसं जास्त मिळेल या दृष्टीने आम्ही चर्चा केली आहे. सगळ्यांचं एक मत आहे. साहेब, आमदारांनी 5 वर्षात एखादा कुठला मोठा प्रोजेक्ट शहरात आणला ते आमदार सांगतील का? या शहराच्या विकासासाठी रस्ते असू द्या, पाणी पुरवठा असू द्या, अंडरग्राउंड ड्रेनेज असू द्या किंवा जो काही धोकादायक इमारतींचा जो मोठा उल्हासनगर शहरातला जो प्रश्न आहे त्या सर्व प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी कुमार आयलानी हेच लीडिंग घेत होते आणि निश्चितपणे त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे हे सगळे प्रश्न मार्गी लागलेले आणि त्यामुळे जे काही आता या युती शासनामध्ये निर्णय झाले त्या निर्णयामध्ये कुमार यांचा निश्चितपणे पाठपुरावा करण्यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे. आणि म्हणूनच ज्या वेळेला कुमार आयलानी यांनी मागणी केली त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री आणि डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे असतील किंवा देवेंद्रजी फडणवीस असतील आणि रवींद्रजी चव्हाण असतील या सर्वांनी सहकार्य करून कुमार आयलानी यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. भारतीय आघाड़ी का अध्यक्ष हमारे और उत्तर भारतीय आघाड़ी के हमारे अध्यक्ष पूरे उत्तर भारतीय समाज में कार्य कर रहे हैं, मात्रा में पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं. हमें इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा.
और 25 लाख की निधि दी हुई है। और भी निधि के लिए उन्होंने पहले भी एप्लीकेशन किए हुए थे और बहुत जल्द जैसे ही ये चुनाव समाप्त होगा और आचार संहिता समाप्त होगी, उत्तर भारतीय भवन का कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तर भारतीय भवन के लिए उन्होंने 2 स्थान निश्चित किए थे उत्तर भारतीय समाज से मिलकर के, और जहां पर भी उनकी राय होगी सभी उत्तर भारतीय समाज को बिठाकर उस स्थान का निर्णय किया जाएगा। रेडी का रेडी बुलाई गई थी, इस विषय को लेकर बुलाई गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई के दोनों गुट, सब लोग प्लस साई पार्टी, सब लोग ने मिलकर यहाँ पे अपने पूर्व नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उन सबको कहा गया कि आमदार कुमार ऐलानी के लिए सभी लोग दिल से काम पे लग जाइए। जिस तरीके से लोकसभा में हमने लीड ली है 141 से, आज उससे ज्यादा लीड लेनी है, ऐसा सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया गया। डे नाइट एक करके सभी लोग काम पे लगेंगे, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई, साई पक्ष सभी लोग साथ में मिलके अपने अपने एरियाओं में, अपने अपने शहर में, हमारे पूरे उल्लासनगर, चाहे मारल, वरब, कांबा, उल्लासनगर 1, 2, 3 सभी लोग अपने कामों पे लगेंगे, ऐसा आह्वान किया गया। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना भाजपा में बहुत राग रुसवा चल रहा था, अब वो सब मिट गया, सब एक ही जगह, सब मिट गया। कोई भी हम लोग में कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक है। वरिष्ठों ने सबको बिठा के जो भी गलतफहमी थी दूर कर दी। मुख्यमंत्र्यांचा गद्दार असं उत्तर काढण्यात आले होते, जे गद्दार आहेत ते मुख्यमंत्री म्हणतात आणि त्यानंतर वाद उफाळला होता, बहिष्कार टाकण्यात आला होता एका मेळाव्याला। आता आपली काय प्रतिक्रिया आहे? या बाबतीमध्ये जी काही वाच्यता झाली होती ती गैरसमजातून झाली होती आणि निश्चितपणे त्यांचा उद्देश तसा नव्हता, पण अगोदरच्या वक्तव्यावरती उदाहरण देताना त्यांच्याकडून ती चूक झाली आणि त्या बाबतीमध्ये निश्चितपणे त्यांनी माफी मागितलेली आहे। उदाहरण देताना झालेली ती चूक होती आणि या बाबतीमध्ये माफी मागितल्यानंतर आणि वरिष्ठांनी त्याप्रमाणे आदेश दिल्यानंतर हा सर्व प्रश्न तिथे संपलेला आहे, सगळ्याच्या मनातील किंतु परंतु संपलेला आहे। आणि आता एक दिलाने 141चे भाजपाचे युतीचे उमेदवार कुमार ऐलानी यांना प्रामाणिकपणे सगळ्यांनी निवडून देण्याचे ठरलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे सगळ्यांना आदेश दिलेले आहेत आणि सर्व कुमार ऐलानी यांचं काम करणार आहे। लोकसभेत दोस्तीनं गठबंधन निभावलेले 3 ओबीकलांचे उमेदवार पण उभे राहिलेले आहेत, ओबीकलांनी त्यांना सपोर्ट करणार का तुम्ही? युतीमध्ये जे घटक पक्ष आहेत ते आताही इथे सर्व एकत्र आहेत। यापूर्वी घटक पक्षांच्या बाबतीमध्ये कोण कुठे होतं मला माहिती नाही, परंतु हे जे काही घटक पक्ष आहेत, शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, आरपीआय, पीआरपी, साई पक्ष, आम्ही सर्व एकत्र आणि कुमार ऐलानी यांच्यासाठी प्रामाणिकपणे सर्व काम करणार। म्हणजे आता सर्व पूर्ण वाद मिटलाय का? निश्चितपणे कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही आणि आपल्याला सर्वांना विनंती आहे, आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य नेहमीच आम्हाला मिळालेलं आहे, आपणही वाद निर्माण करू नये अशी आपल्या सगळ्यांना विनंती। तुमच्या पक्षाच्या मुख्य प्रमुखालाच गद्दार म्हणण्यात आलं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही सांगताय की हा वाद मिटलाय, पण हा वाद कोणत्या अटी शर्तींवर मिटलाय? या बाबतीमध्ये युतीमध्ये अटी शर्तींचा प्रश्नच नाही। या निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये अनावधाने झालेलं वक्तव्य ते चुकीचं आहे, त्याचा निषेध आम्ही सर्व शिवसैनिकांनी केलेला आहे। या बाबतीमध्ये वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणेच आता सर्व वातावरण निवळलेलं आहे, कोणाच्याही मनामध्ये किंतु परंतु नाही। तुम्ही म्हटलात की वाद हा मोडून चालवला गेला, मीडियाने हा मोडून चालवला आहे, तसं प्रत्यक्ष अनुभव आलेला आहे, तसं प्रत्यक्ष क्लिप मी पाहिलेली आहे, म्हणून तसं वक्तव्य केलं। त्या बाबतीमध्ये जे काही मीडियाच्या माध्यमातून समोर आलं तेच आम्ही गृहीत धरून
आम्ही निषेध केला आणि वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे सर्व काही विषय तिथे संपलेले. आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन. महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3. ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर.